नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर जो यूट्यूबर्स की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को लेकर फिर से हम तमाम शिक्षकों को आगाह करना चाहते हैं कि जो भी इस तरीके का यूट्यूबर्स आपके यहाँ स्कूल में आकर आपका ज्ञान का टेस्ट करता है, जरा उसका वीडियो हमको भेजिए। क्योंकि कल मैंने खबर चलाई तो दर्जनों ऐसे यूट्यूबर्स का उन्होंने वीडियो भेजा है और मैंने देखा, गौर करके सारे लोगों का हम वो वीडियो देखे। देखिए, बिहार में एक प्रवृत्ति है या इस इंडिया में प्रवृत्ति है, अपने पर तो 16 दूनी 8 रहेगा, लेकिन दूसरे के ज्ञान को लेकर बड़ी बड़ी बातें लोग करता है। खैर, उससे मतलब नहीं है। जरा इस जनाब को कल भी इसका हम क्लास लगाए थे, इसको जरा अकल हम सिखा देते हैं कि क्या पत्रकारिता क्या है और इस देश में संविधान या सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों को लेकर क्या क्या कहा है। ये बाबू जो बोल रहा है ना, जरा पहले सुन लीजिए। ये अपने आप को जो है क्या समझते हैं पत्रकार के रूप में, जरा इसे सुन लीजिए। और इसको हम बता देते हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई करो, चेहरा देखिए, बाल देखिए। पत्रकार का कुछ एथिक्स भी होता है और पत्रकार का समाज के सामने अगर आप जाते हो तो कुछ पहनावा ओढ़ावा भी होता है, बातचीत करने का लहजा भी, तरीका भी होता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान हम अब शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पत्रकारिता के बाद इस फील्ड में जब हम आए तो मेरा पहला टकराव मनीष कश्यप से हुआ था। जानते भी नहीं थे कि मनीष कश्यप कौन है। फिर जो हुआ सो हुआ ही, सब लोग समझ गया कि हिलने वाला आदमी नहीं है। बहुत कोशिश हुआ हमको उजाड़ने के लिए, क्या क्या नहीं किया, यहाँ से भगाने के लिए। खैर, तो इस तरीके का जितना रोड पर घूम रहा है, मोटरसाइकिल से लेके महंगा महंगा टी शर्ट और बाइक से जो घूम रहा है, स्कूल पहुंचे तो उसको तुरंत बैठाइए, गेट में ताला बंद कीजिए और बैठाइए प्रेम से। अब पुलिस को फोन करके गिरफ्तार कराइए। ठीक है, बात करने का तरीका सीखिए आप। प्रेस रिपोर्ट एक्ट कब आया बताइए आप? प्रेस रिपोर्ट एक्ट कब आया? आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं क्या? हैं? आप ब्यूरो चीफ हैं? तो आप हमारे कोची हैं? ये गुंडा है जो पत्रकार के भेष में स्कूलों में घूम घूम के जो है सो वसूली करता है। ये गुंडा है और ऐसे लोगों पर, और इन्हीं लोगों की वजह से पत्रकारिता कलंकित हो रहा है। ये भी हम कहेंगे कि ऐसे ही लोगों के कारण जो है सो आज पत्रकारिता कलंकित है। पत्रकार कहने पर लोग मजाक बनाता है, हंसता है, कहता है वो आ गया, कुछ दे देंगे 200-500 रुपया, उसी में काम चल जाएगा। रोकिए जैसे इसको। और इस तरीके का जितना लोग है ना सब, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो भेजे हैं, वीडियो भेजिए, इसको एक्सपोज करना जरूरी है समाज के सामने में। क्योंकि ये लोग डीलर के यहाँ पहुंच जाएगा, मध्याह्न भोजन के यहाँ पहुंच जाएगा कि मध्याह्न भोजन कैसे खिला रहा है, क्या कर रहा है। जैसे लगता है कि अन्ना हजारे का इन्हीं को ठिका दे के गया है। पूरा सत्य हरिश्चंद्र का जो है सो यही पैदा लिए हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये इनका काम नहीं है। भ्रष्टाचार को उजागर करना अगर काम है, विसिल ब्लोअर अगर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको चीजों को समझना होगा कि ऐसे नहीं जाकर फूफी लगा दिए और हम बड़ा तोप चीज हो गए। तो पहले जरा इसका सुनिए, इसका देखिए, बाल उल देखिए कैसे काटे हुए हैं। ये पत्रकार का संस्कार है। लेकिन जरा पहले इसको सुनिए, पत्रकारिता के बारे में क्या ज्ञान बखार रहा है। वो ज्ञान जो बखार रहा है वो समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा ज्ञानी है। जिस टीचर को गए हैं पूछने के लिए हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं, इस बच्चा को खुद पता नहीं है कि पत्रकारिता क्या है। दुर्भाग्य है कि इस तरीके का फोफी लेके घूमने वाला सब वही है, मैट्रिक फेल। समझ गए? घर का नकारा, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई एथिक्स नहीं, बस पहुंच गए। जरा सुनिए क्या कह रहा है पत्रकारिता के बारे में। चौथे स्तंभ जो है वो पत्रकार को कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि 3 स्तंभ जो है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, और ये तीनों किस स्तर से काम करती है, ये काम जो है वो एक पत्रकार को देखने का है। सुन लिए, अब इसको भी हम सुना देते हैं। इस देश में चौथा स्तंभ कुछ नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चौथा स्तंभ जो है सो पत्रकारिता है। ये बेटा समझ लो, सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर पत्रकारिता को लेकर जजमेंट आया है। उन पत्रकारों को लेकर जो पत्रकारिता करता है। ये तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो बेटा, ये पत्रकार का काम नहीं है। समझ गए? मनीष कश्यप 13 गो वकील को खड़ा कर, 25 गो वकील को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, गिरफ्तार हुआ था। बस उसका एक ही वीडियो जो है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखा और उसके बाद जो खारिज किया तो 9 महीना जेल में रहना पड़ा। गांधी को गाली दे रहा था, महात्मा गांधी को गाली देते हुए वीडियो चला रहा था। ठीक है, तुमको व्यू मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति रखोगे तो कहीं भी जो ये तुम शिक्षक को लेकर जो कर रहे हो ना, अगर इस पर कोई चला गया तो कोई जज तुमको बेल नहीं देगा। ये अपमान करना है, ये गुंडागर्दी है। आप किसी भी प्रोफेशन में जो लोग हैं, जैसे भी आए हैं, आप उसके मान सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी भी है। ठीक है, वो गलत लोग चले आए, जैसे भी आए, बहाल हो गया है ना, कोई बैठा तो नहीं दिया है। आपका काम ये नहीं है कि कैसे लोग बहाल हुए। ये प्रवृत्ति से बचिए। ये पत्रकारिता नहीं है कि जनगण मन, एक दौर में हम लोग भी शुरू किए थे कि 26 जनवरी को नेता के पास पहुंच जाते थे कि जनगण मन गाने आता है कि नहीं। तो जो रिपोर्टर खबर करके आया था ना, उसी को हम खड़ा कर दिए कि बताओ तो जनगण मन किसने लिखा है, अब वंदे मातरम किसने लिखा, तनी सुनाओ तो हमको। बस हंसने लगा। ये पत्रकारिता नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा काम किसी को अपमानित करना नहीं है। हमारा काम है सिस्टम जो अपराधियों के रहमो करम पर चल रहा है, भ्रष्टाचारियों के रहमो करम पर चल रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना। भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और मध्याह्न भोजन में क्यों भ्रष्टाचार होता है, उसकी कड़ी कहाँ है, पूरा कड़ी को समझिए। पहुंच गए कि देखिए कीड़ा मिल रहा है, छिपकली मिल रहा है, ये खबर नहीं है। ये समझिए, जितना यूट्यूबर्स है, आपको कोई राइट नहीं है। एक FIR हो जाएगा ना, पूर्ण खानदान जो है सो पैरवी करते रह जाएगा, जीवन में दोबारा फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। एक FIR हो गया तो। और अगर पत्रकार रहोगे, हम पर अभी तक 17-18 FIR हो चुका है, अभी भी पटना में 3 FIR है। लेकिन उस FIR में जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो जज भी जो है एक बार भी बेल देने में सोचते नहीं है। वो भी समझते हैं कि किस लिए इस पर केस कर दिया है, कि भाई पत्रकारिता को रोकना चाह रहा है, ये सामने वाला जो है सो रोकना चाह रहा है, आवाज को बंद करना चाहता है। लेकिन जब ये वीडियो पहुंचेगा ना कि मास्टर साहब पूछ रहे हैं इस तरीके से, किसी के यहाँ पहुंच गए, मध्याह्न भोजन चेक कर रहे हैं, तो पहला सवाल यही होगा कि राइट आपको कौन दिया है, किसने ये राइट दिया है। फोफी उठाने से पहले अपने राइट को समझो और ड्यूटी को समझो, तब फोफी उठाओ। ऐसे करके जो घूमते हो, हम तब एक बिहार में एक को टारगेट करके जेल भेजवाएंगे, चाहे जैसे भी हो। हम सोच लिए हैं कि जो इस तरीके से सामने वाले को अपमानित करने का काम करेगा, उसको जेल भेजवाएंगे। एकदम सूची बैठ के, जितने शिक्षकगण हैं, आम लोग हैं, देखिए आम लोग इस प्रवृत्ति पर खुश मत होइए। ये जो प्रवृत्ति है ना, उदंडता वाली प्रवृत्ति है। ये आदमी को उदंड होने के लिए उत्साहित करता है। आप देखते हैं, आप मजा लेते हैं, मत लीजिए, कल दिन आपके पिताजी के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकता है। ये आचरण जो है ना, उदंडता का आचरण है, ये पत्रकारों का आचरण नहीं है। इसलिए तमाम शिक्षकगण और आम लोगों से हम आग्रह करते हैं, इस तरीके से फोफी लेके घूमने वाला जो कहीं भी मिल जाए मोबाइल के साथ, तुरंत बिठाइए और पुलिस को फोन कीजिए कि देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। एकदम सीधे तौर पर देखिए ना, एकदम सबका हीरोपनी बाहर हो जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और इसके कारण पत्रकारिता कलंकित हो रही है, ऐसे लोगों के कारण। सब लोग तबाह है ऐसे लोगों के कारण। अब तो सरकारी कार्यक्रम इन लोगों को जाने नहीं देता, घुसने नहीं दे रहा है। सब लोग समझने लगा कि ये लोग करता क्या है। तो ऐसे जो भी पत्रकार जो अपने आप को कहता है फोफी वाला, स्कूल पहुंचे, बैठाइए, चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, गेट में ताला बंद कीजिए, थाना को फोन कीजिए, थाना आएगा और उसके बाद जो है सो फिर ठीक हो जाएगा मिजाज। सीतामढ़ी में जिला शिक्षा अधीक्षक बंद कर दिया था, तो उसमें बेवकूफी ये कर दिया कि पत्रकारों को बंद कर दिया। अरे पत्रकार को बंद कीजिएगा तो हम लोगों को भाई बंद करिएगा तो फिर हम लोग का अपना एक रिश्ता भी है ना अधिकारियों से। हर कोई किसी को जानता है कि ये लोग क्या करते हैं, इसलिए फंस गए। डीएम दूसरे दिन उसको खारिज कर दिया। आप इस तरीके से फोफीदारी को पकड़िए और पुलिस के हवाले करिए। 10 दिन में एक भी फोफी वाला आपको रोड पर नजर नहीं आएगा। ये जरूरी है।
ये सोसाइटी में जो है ना अनुशासनहीनता फैला रहा है। सिस्टम में बैठे हुए लोगों के प्रति एक अलग तरीके का नजरिया समाज में ये पैदा कर रहा है, जो काम इसका नहीं है।